नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, जो बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा है। शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जितना कारोबार होता है उससे बहुत कम कारोबार कैश में यानी कि असली लेन देन में होता है। बाकी सब वायदे का सौदा है, यानी मैंने वादा किया कि आपको इतने शेयर इस तारीख को इस भाव पे बेचूंगा, आपने वादा किया कि मैं आपसे इतने शेयर इस तारीख को इस भाव पे खरीदूंगा। इस वादे के भरोसे ये कारोबार चल रहा है और इसी वादे के बाजार को कहते हैं वायदा बाजार या एफ एंड ओ सेगमेंट। और एफ एंड ओ सेगमेंट को ही इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट भी कहा जाता है। अब सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तैयारी कर रहा है कि जो शेयर, हर एक शेयर एफ एंड ओ में नहीं होता है, ध्यान रखिए। हर शेयर का वायदा नहीं हो सकता है बाजार में। कुछ शेयर हैं जिनके वायदा सौदे हो सकते हैं, कुछ शेयर हैं जिनके वायदा सौदे नहीं हो सकते हैं। हर्षद मेहता स्कैम जब बाजार में खुला था, हर्षद मेहता घोटाला, उसके बाद बाजार में वायदा सौदों पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि वायदे में ही बड़ा भारी घोटाला हुआ था। और वो वायदा सौदे रोकने के बाद धीरे धीरे मार्केट को रेगुलेट किया गया, कंट्रोल टाइट किए गए और उसके बाद वो सेगमेंट खुले हैं। और जो एफ एंड ओ सौदे शुरू हुए हैं, इसके बाद वो ज़बरदस्त तेज़ी उनमें आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनने के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन अब कौन से शेयर एफ एंड ओ में रहेंगे और कौन से नहीं, इसको लेके काफ़ी किस्से चलते हैं बाजार में। पिछला रिव्यू हुआ था 2018 में, जिसमें तय हुआ कि कौन से शेयर्स को एफ एंड ओ में शामिल किया जाए, इसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या नियम होंगे। उसके बाद से 2018 के बाद से अब 2023 तक बाजार में बहुत कुछ बदल चुका है। साइज बदल गया है बाजार का, लिक्विडिटी की हालत बदल गई है। कैश मार्केट के मुकाबले अगर आप एफ एंड ओ को देखें तो वो रिलेशनशिप भी बदल गई है। और इस वजह से सेबी की जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, टर्नओवर, सब कुछ काफ़ी बढ़ गया है। इसीलिए वो रिपोर्ट कहती है कि अब इस बात का प्रस्ताव रखा गया है कि हम किसी स्टॉक को एफ एंड ओ कैटेगरी में लाने और उसके बाद उसके वहाँ बने रहने की जो क्राइटेरिया है उसमें भी बदलाव करें। और अब क्या होगा, अभी जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो उनमें सौदे तभी होते हैं जो उसका अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वायदा किस चीज़ का होगा, जो शेयर कहीं होगा। तो वो जो शेयर है उसका बाज़ार में कैसे लेन देन होता है, कितनी उसमें रोज़ ट्रांजैक्शन होते हैं, कितना वॉल्यूम है, कितनी डेली ट्रेडिंग वैल्यू है, कितनी उसकी लिमिट है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कितनी है। और तो इस तरह के अनेक पैरामीटर्स हैं जिनको देखा जाता है। तो अब रेगुलेटर का कहना है कि हम इसको बदलने की तैयारी कर रहे हैं। हम नए दुनिया के हिसाब से जो बाज़ार की सिचुएशन बदली हुई है उस हिसाब से विचार करेंगे कि कौन से शेयरों को एफ एंड ओ में लाया जाए और कौन से शेयर एफ एंड ओ में बने रहें, कौन से वहाँ से निकलें। इसके नियम अब बदलने की तैयारी तेज़ी से हो रही है। साथ में एक दूसरी चीज़ भी हो रही है कि जो प्राइस बैंड फॉर्मुलेशन है वो भी बदलने की तैयारी हो रही है। अभी क्या है, एफ एंड ओ में जो शेयर्स होते हैं उनमें कोई फिक्स सर्किट लिमिट नहीं होती है। आपने पीछे कुछ शेयरों के मामले में देखा होगा कि जिस दिन कुछ गड़बड़ खबर आई, अचानक वो शेयर गिरा और गिरता ही चला गया, जबकि हम लोग सब जानते हैं कि बाजार में सर्किट फिल्टर होता है। कोई शेयर 10% गिरता है, कोई 20% गिरता है, उसके बाद उसकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है। उसके बाद वो एक शॉर्ट सर्किट पे आता है कुछ समय के बाद। एफ एंड ओ में ये नहीं होता है। एफ एंड ओ में एक लिमिट है, सर्किट लिमिट यहाँ भी है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँच जाता है शेयर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जैसे मान लीजिए 10% का सर्किट है, 10% गिर गया, तो उसके बाद वो लिमिट बढ़ा दी जाती, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हालांकि बीच में एक 15 मिनट का कूलिंग पीरियड आता है, यानी कुछ देर के लिए सौदा रुकता है, उसके बाद वो फिर खुल जाता है। तो ये एफ एंड ओ में होता है। अब सेबी का कहना है कि वो ये विचार कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अचानक कहीं से झटका लगा, वॉलेटिलिटी हुई और मैनेज करना मुश्किल हो गया, इन्फॉर्मेशन का फ्लो अनइवन है, तो ऐसे में क्या करें, इसके लिए वो तैयार कर रहे हैं कि हम इस प्राइस बैंड के सिस्टम को मजबूत करें, कर्रा करें, ताकि ऐसा ना हो कि लोगों को इसमें बेवजह नुकसान उठाना पड़े, जैसा कि पीछे कुछ मामलों में दिखाई पड़ा है। और इस तरीके से उस पर काम करेंगे ताकि निवेशक सुरक्षित रह सके। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।
बिज़ तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़ तक प्रीमियम मेंबरशिप ₹159 से शुरू।